जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घन मूल यानी कि क्यूब रूट निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक। ये जो ट्रिक है दोस्तों, इससे चाहे 4 अंक की कोई संख्या हो या 5 अंक की कोई संख्या हो या 6 अंक की कोई संख्या हो, इस तरह का यदि कोई भी संख्या आपको मिल जाए परफेक्ट घन मूल, आप आसानी से बहुत ही कम समय में बना लेंगे। मिनटों का काम दोस्तों सेकेंडों में आप कर लेंगे। बस आपको एक बार अच्छी तरह समझना है, और एक बार अच्छी तरह समझ गए तो बहुत आसान है दोस्तों। रियल बता रहा हूं, 2 सेकंड से 3 सेकंड लगेगा आपको इस तरह का घनमूल बनाने में। तो चलिए फिर दोस्तों देखते हैं कैसे इस तरह की कोई भी संख्या दिया है उसका घनमूल निकालते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त और हर एक स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं और शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इसका घनमूल निकलता है। लेकिन दोस्तों, घनमूल निकालने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, जो हमेशा आपको काम आएगा, चाहे यहां घनमूल निकालना हो या कहीं भी आपको काम आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, जैसे कि एक दिया है, एक का यदि घनमूल निकालेंगे तो हमेशा एक ही आएगा। यानी कि कुछ ऐसी संख्या है जिसको घन करने पर, घनमूल नहीं सॉरी, घन निकालने पर स्वयं वो संख्या आता है। जैसे कि एक का यदि घन निकालना है तो स्वयं उसका इकाई अंक हमेशा एक आएगा। उसके बाद मान लीजिए जैसे दिया है 4 है, 4 का यदि आप घन निकालते हैं तो उसका इकाई अंक स्वयं 4 ही आएगा। देखिए 5 है, 5 का यदि आप घन निकालते हैं तो हमेशा इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। यदि 6 है, 6 का आप घन निकालेंगे तो हमेशा उसका इकाई अंक 6 ही आएगा। यदि 9 है, 9 का यदि घन निकालते हैं आप तो हमेशा उसका इकाई अंक स्वयं 9 ही आएगा। ये सब बात आपको समझना है। साथ ही और है, यदि 2 है तो 2 का घन हमेशा 8 होगा और 8 का घन हमेशा 2 होगा। देखिए 2 का घन हमेशा इकाई अंक 8 होगा और 8 का घन का हमेशा इकाई अंक 2 होगा। ठीक है। और देखिए यदि 3 का घन है तो 3 का घन का इकाई अंक 7 होगा और 7 का यदि घन निकालना है तो उसका इकाई अंक 3 होगा। देखिए 3 का घन निकालना है तो 27 आ रहा है, इकाई अंक 7 होगा। यदि 7 का घन निकालना है तो इकाई अंक 3 आएगा। केवल ये 2 ठो आपको ध्यान रखना है, बाकी सब स्वयं संख्या आता है घन उसका। और इसको भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 और 8 10, इन दोनों का जोड़ हमेशा 10 होता है। इन दोनों का जोड़ हमेशा आपको 10 होता है। देखिए 2 और 8 10 हो गया, 3 और 7 हमेशा 10, इन दोनों का जोड़ हमेशा 10 होता है। तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, 10 याद है तो समझिए हो गया। और बाकी कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक खुद उसका संख्या ही आता है। यही केवल समझना है आपको, हमेशा आपको काम आएगा। अब देखिए घन निकालने का ट्रिक समझते हैं। मान लीजिए सबसे छोटा से शुरू करते हैं हम, 1728 से इसका हमको घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, दाहिनी तरफ जो है 3 का हमको पेयर लेके चलना है। यहां 3 है, घनमूल के लिए 3 होता है, तो याद रखिए उसी तरह से 3 या 3 का हम पेयर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अगला स्टेप में इकाई स्थान पर क्या है, 8 है। तो इकाई स्थान पर जब 8 है तो किसका हम घन करने से 8 होता है, तो देखिए 2 का घन करने से, 2 का घन करने से हमेशा 8 आता है। ठीक है। यानी कि इसका जो घनमूल बनेगा, उसकी जो संख्या बनेगा, उसका इकाई स्थान 2 हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अगला अंक क्या आएगा, तो अगला अंक के लिए अगला प्रोसेस है। अब जो संख्या बच गया हमारा 1 बच गया। ठीक है। अब 1 को देखेंगे, 1 किसके घन के बराबर है या किसके घन से, मतलब 1 के जो घन है वो 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 का घनमूल हमेशा, घन निकालेंगे तो हमेशा 1 आता है, और 2 का घन निकालेंगे तो 8 हुआ। तो 8 जो है 1 से बड़ा हो गया। तो 1 से बड़ा नहीं रहना है, 1 से या तो छोटा, इससे या तो छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो 1 का घनमूल 1 हो गया तो हमेशा हम क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ही हो जाएगा इसका आंसर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1728 का जो घनमूल है 12 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पहला दूसरा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन समझने में डिफिकल्ट होगा, उसके बाद आपको एकदम आसानी से बनने लगेगा। अब देखिए मान लीजिए इसको निकालना है तो क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। तो 3 का पेयर हमने बना लिया। ठीक है। अब इकाई स्थान पे हमारा 7 है, तो किसको घन करने पर 7 आता है, तो 3 को हम घन करेंगे तो 7 आता है। देखिए 3 का घन किए तो 27 आया। ठीक है। अब अगला का प्रोसेस देखेंगे, इसका जो घनमूल आया उसका इकाई अंक 3 आ गया। ठीक। अब अगला अंक बच गया हमारा 2, तो किसका हम घन लेंगे कि उसके जो संख्या है वो 2 से
छोटा होना चाहिए या इसका बरोबर। देखिए 1 का घन करेंगे तो 1 आ रहा है, 2 का घन करेंगे 8 आ रहा है, तो हमें इससे छोटा रहना चाहिए। इससे छोटा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 का क्यूब हो रहा है, तो 1 का क्यूब हो रहा है तो मतलब हम 1 ले लिए, बस यही हमारा मान हो गया, इसका घन हो गया। ठीक है, अब यहां तक आप समझ गए। अब देखिए 5 अंक की संख्या, इसको कैसे बनाएंगे, तो हम दाहिनी तरफ से 3 अंक का पेयर बना लिए। ठीक है, 3 अंक का पेयर, यहां इकाई स्थान 2 है, किसका हम घन करेंगे तो 2 आएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, 2 8 10, यानी 8 को हम घन करेंगे तो इकाई स्थान पर 2 होगा। देखिए 8 का घन करते हैं, इकाई स्थान 512 है, तो इकाई स्थान 2 हो गया। ठीक है, अब अगला प्रोसेस में कर रहा है 21 बच गया। ठीक है, 21 बच गया, तो 21 किसके घन के कम में है। देखिए नॉर्मली 3 का घन करेंगे तो 27 आता है, और 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, यानी कि 27 जब आया तो 27 कितना घन, तो 3 का घन तो 27 ज्यादा है, तो 2 का घन करने से 8 हो रहा है, तो वहीं हम इससे छोटा हो रहा है 8, तो कितना घन हो गया वो, 2 का घन, तो वही हो गया, यानी कि 28 इसका आंसर हो गया। इसका घन मूल जो है कितना हो गया, 28। कितना टाइम लगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसको कैसे घन निकालेंगे। अब इसका हम पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बना लिए, इकाई स्थान पर 9 है, तो जब इकाई स्थान पर 9 है तो 9 का घनमूल का इकाई स्थान हमेशा 9 ही होता है, ये खुद 9 ही होता है। ये आपको बताया मैं, 2 3 और 3 7 छोड़ के बाकी सबका, यदि 9 का घन निकालता है तो हमेशा 9 आएगा। देखिए 9 का घन जो है 729 होता है, इकाई स्थान 9 हो गया, तो 9 का घन, यदि 9 का घन निकलता है तो इकाई स्थान हमेशा 9 ही होगा, स्वयं खुद आ जाएगा। तो 389 का इकाई स्थान पे 9 है, तो इसका कितना का घन करेंगे तो इकाई स्थान 9 आएगा, तो 9 का 9 हो गया। ठीक है, अब बच गया हमारा 24, और समझिए दोस्तों, अब इसका जो घनमूल निकला उसका इकाई स्थान पे 9 हो गया। ठीक है, अब 24 बच गया, तो 24 कितना का घन देखेंगे, यदि 3 का घन 27 होता है तो 27 बड़ा है, तो 3 का घन से पहले 2 का घन निकालेंगे, 2 का घन 8 होता है, तो हो गया 29। यही हमारा आंसर हो गया, 29 से इसका घनमूल हो गया। कितना टाइम लगा दोस्तों। अब देखिए यहां घनमूल हमको निकालना है, 3 का पेयर बना लिए हम, तो इकाई स्थान पर 4 दिया है, इकाई स्थान पर जब 4 दिया है तो कितना घन करेंगे तो 4 होगा, तो इकाई स्थान हमेशा 4 होगा, 4 का घन करेंगे तो हमेशा इकाई स्थान 4 ही होगा। ठीक है, अब बच गया 39 जब बच गया तो 3 का हम घन करते हैं तो 27 आता है, और 4 का घन करते हैं तो 64 हो गया, तो 64 ज्यादा हो गया, इसलिए 3 का घन 27, तो 3 ही ले लेंगे, यही हमारा आंसर हो गया इसका घनमूल। कितना आसान है दोस्तों, केवल शुरू में थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, आप समझ जाएंगे, आसानी से बनेगा। अब देखिए मान लीजिए ये 6 अंक का है, तो इसको पेयर बनाएंगे, तो इसको 3 अंक का पेयर बना लिए, इधर छोड़ देंगे, इसका मतलब नहीं है, इधर 3 अंक का जो पेयर बना लिए, तो इकाई स्थान पर हमारा 6 है, तो कितना घन करेंगे, तो 6 घन स्वयं इकाई स्थान स्वयं का आता है, यानी कि 6 का हम घन करेंगे तो हमेशा स्वयं का ही इकाई स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, अब 6 हो गया। अब यहां देखेंगे बच गया 636। अब 636 कितने घन के करीब है या छोटा है, इससे अधिक नहीं। तो 8 का हम घन करते हैं, तो 8 का घन होता है 512, और 9 का घन होता है 729, और 7 का घन होता है 343। तो हमें क्या करना है, इसे छोटा लेना है, इसे छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना है। तो 8 का घन लेंगे तो 512, तो मतलब यही हो गया हमारा 8, यानी कि 86 इसका घनमूल हो गया। कितना टाइम लगा दोस्तों, है ना आसान। ये सब बनाने के लिए केवल थोड़ा सा आपको समझना है, समझ गए तो आसानी से आप इस तरह से बना लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको जो मैं ट्रिक बताया हूं घनमूल निकालने का अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसका घनमूल और इसका घनमूल कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया तो इसका घनमूल और इसका घनमूल कमेंट करके बताइए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।